हाउसिंग और रियल एस्टेट के बॉन्ड होल्डर को। ये होता कौन है रोकने वाला? और ऐसा काला कानून क्या सुप्रीम कोर्ट पास कर देगा? तुम सुप्रीम कोर्ट को क्या क्लीन चिट दे देंगे क्या? नहीं। सेबी को क्लीन चिट देंगे क्या? नहीं। ये पैसा था हाउसिंग और रियल एस्टेट के बॉन्ड होल्डर का, उसको पैसे देने की बात थी 24-25 हजार करोड़ राउंड द टेबल, और इतना ही 24,000 करोड़ 25,000 करोड़ रुपया ब्याज भी देने की बात थी। ये 31 अगस्त 2012 के ऑर्डर में है, कोई भी इसको पढ़ सकता है, कोई भी उस डेट को सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है पेमेंट देकर के, जो ऑनलाइन जो लेने की व्यवस्था है। और रही बात मेरी, वो मैं ही पहला शख्स था जिसने सबसे पहले ऐसे ऐसे कई जानकारियों को मैंने वायरल किया, सभी को दिया। आज पूरे भारत में कई मीडिया के पास है, कई लोगों के पास में है, वो चाहे सहारा वाले हो चाहे बेसहारा वाले हो। अब सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट में जब सेबी को जब लताड़ लगाई गई कि आपने क्यों नहीं पैसा दिया और दिया भी नहीं, तो फिर आपने ये रोक क्यों लगाई कि 2/7/2018 के बाद हम इंटरटेन नहीं करेंगे? ऐसे एविडेंस मेरे पास भी हैं। तो इसके लिए जब इसको लताड़ लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में, तो इसने एक आईए लगा दिया कि सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन मांगी गई कि हमको हुजूर गाइडलाइन दिया जाए, हम क्या करें, कोई निवेशक आ नहीं रहा है। इस बीच में सरकार का गलत इंटरफेयर हो गया। सेबी ने जो जवाब दिया कि कोई पैसा लेने वाला नहीं है, तो हो गया कि तो काला धन है। अब इसको बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने काला धन घोषित करते हुए लेने की बहुत तगड़ी मंशा जो है जाहिर की, उसमें एक्शन भी लिया। इसके भी पूरे एविडेंस पूरे मीडिया के पास है, सभी के संज्ञान में है। और जब सेबी में निवेशकों ने जब अपनी जोरदार जब अपनी हाजिरी लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा कि ठीक है 31 अगस्त 2012 के ऑर्डर का पालन किया जाए। ऑर्डर तो पास कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अभी भी दिक्कत यह है कि जो सहारा के जो बॉन्ड होल्डर जो हैं हाउसिंग और रियल एस्टेट के, वो भी सेबी को अभी नहीं जा रहे हैं, और जो सेबी को भेज भी रहा है तो सेबी उसको रिजेक्ट कर दे रहा है। इससे प्रूफ मेरे पास तो अपनी जगह और नहीं रही है, कोर्ट का उल्लंघन किया है। सबसे बड़ी बात ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में आता है। लेकिन उससे बचने के लिए क्या किया है सेबी? आईए लगा दिया है, आईए विचाराधीन है, इस पर फैसला अभी तक नहीं हुआ है, आज के डेट तक नहीं हुआ है आशुतोष जी, ये सबसे बड़ी बात है। और ये जो सहारा वाले जो कहते हैं कि वो पैसा मेरा है, वो पैसा सुब्रत राय के बाबूजी का नहीं था, न सुब्रत राय का है, न उनके बेटा पुतों का है, न ही किसी मैनेजर का है, वो पैसा इन्वेस्टर का है। अब इन्वेस्टर क्यों नहीं जा रहा है, इसके लिए मैं बोल दे रहा हूं। लगातार बोला गया, लगातार सहारा मैनेजमेंट से ये बोला गया आपका पैसा ऑफिस से मिलेगा, मैं दूंगा, मेरे ऊपर गलत किया जा रहा है। अरे भैया, आप स्वर्ण योजना, रजत योजना को हाउसिंग रियल एस्टेट में डाल दिया, हाउसिंग रियल एस्टेट वाले को क्यूसॉप में डाल दिया, क्यूसॉप डी सहारा डी, सहारा टी, सहारा 10 और सहारा जो क्यूसॉप था सबको सोसाइटी में डाल दिए। अब ये पैसा तो उसकी टोपी उसकी सर चला गया है, ये मैटर अलग है। हम जानते हैं इसलिए कि हम एज एजेंट हैं, हम जानते हैं इसलिए कि हम वकील हैं, हम एज जानते हैं इसलिए कि हम इन्वेस्टर हैं। अब सबसे बड़ी बात कि सहारा वाले कहते हैं ये मांगने वाला कौन होता है? अरे रेगुलेटरी बॉडी है, तुम नहीं जब दोगे और ऑफिस में इन्वेस्टरों को गाली गलौज, मां बहन बेटी रोटी करोगे, ऐसे कई मामले पटना में, कम से कम आधे दर्जन केस का तो उसमें मैंने मॉनिटर किया है। कुछ में बेलर भी मैं ही हूं और कुछ में लोगों के पास पैसे नहीं थे, उन निवेशकों को अपने जेब से हमने 500 रुपया 1,000 रुपया चंदा भी दिया है। मैं इस बात का खुलासा कर रहा हूं। ये कड़वा सच्चाई है कि मैनेजर साफ साफ बोलता है कि कुछ भी कर लो, आज के डेट में जो मैं पिछले 10 साल की बात कर दूं, तुमको गाली गलौज करना है कर लो, मां बहन करना है, मारपीट करना है कर लो, दो तरफा केस लेना है जेल लो, हम तो सहारा के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हमारे लिए सुब्रत राय का मैनेजमेंट, हमारे लिए कपिल सिब्बल, जेठमलानी जो है ना, और उससे भी बड़ा इंटरनेशनल वकील को बुला लेगा। तुम्हारा क्या होगा, तुम तो इन्वेस्टर हो, औकात में रहो। तो इस टाइप के प्रेशर आज भी काम कर रहा है। अब इस बीच में कुछ संगठन बन गया। कल तक कन्हई शाह जो है उल्टी सीधी बकैती कर रहे थे, ये कहते हैं कि भाई ये जो आंदोलनकारी है इसने सहारा को बर्बाद किया, सहारा से निकाले गए एजेंट। वो सुब्रत राय बोलते बोलते मर गया कि सहारा से जो है सो कि निकाले गए एजेंट और सहारा के प्रति गलत इंटेंशन रखने वाले लोग हमारे इन्वेस्टर को और हमारे कंपनी को बर्बाद कर रहे हैं। मैं इसका जवाब दे देता हूं। एक इन्वेस्टर जब किसी को पैसा देगा, एक लिखा पढ़ी के साथ दे या सिर्फ पॉकेट से निकाल के 10 रुपए भी देगा, तो वो 10 रुपए आपसे मांगेगा। मांग दिया तो गुनाह हो गया। वो एजेंट को कमीशन नहीं मिला, बोनस नहीं मिला, इंसेंटिव नहीं मिला, वो और नहीं मिला। मैं गवाह हूं, मैंने इसके लिए केस किया है बुधा कॉलोनी थाना में, पटना में। मैं बता दूं, निकाल लेना सहारा वालों। डोंट नो विपुल कुमार को कौन है सिंह,
जन्म कुंडली खंगार करके दे देगा, उसकी भी मैं दे दूंगा, और सब मिल जाएगा। पटना का क्लीन चिट आपको, टोटल पटना, टोटल बिहार स्टेट से कितना FIR हुआ है, ये जांच का विषय है। हर स्टेट में यदि आप जांचेंगे तो मिलेगा। सेबी ने तो गलत किया, मान लिया कि नहीं दिया, उसका कारण है। सेबी के पास जा क्यों नहीं रहा है, उसका भी कारण है। सहारा वालों ने उनको बरगलाया, हम देंगे पैसा, हम देंगे। ये रोना रोते हैं, विधवा विलाप ये रोते हैं सहारा वाले कि हमारे श्री, अरे काहे का श्री, सहारा श्री? बेईमान आदमी, फ्रॉड आदमी, जिसने कंपनी का स्थापना की, अच्छा काम किया, इसको मैं धन्यवाद और नमस्कार करता हूं सुब्रत राय को, मगर फिर भी बेईमान बोलता हूं। आखिर वो क्या बात हुआ 2012 के बाद से अब तक में, जो सो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट झेल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं पालन किया, वकीलों की लंबी फौज को यह लगातार पेमेंट देता है, पूरा खर्चा देता है, लेकिन इन्वेस्टर को 1 रुपया नहीं देता है। इन्वेस्टर सहारा का ऑफिस में जाकर के अपनी फांसी लगा ले रहा है, घर में अपनी आत्मा में जलील होकर के घर के अंदर फांसी लगा ले रहा है, और 4000 से ऊपर लोग मर गए। इसका पूरा PDF ऑल इंडिया जन आंदोलन के पास भी है और विश्व भारती के पास भी है। ये भी PDF हमने सुप्रीम कोर्ट में लगाया हुआ है, मैं बता दूं, है। दोनों संगठनों ने जो लगाया है वो मॉनिटरिंग मैं कर रहा हूं, मैं सपोर्ट कर रहा हूं, लीगल डॉक्यूमेंट मेरे पास है। अब रही बात कि 24,000, ये कहते हैं सहारा वाले की 24-25 हजार करोड़ हम दे दिया, और क्यों देंगे? अरे भैया, इंटरेस्ट कौन देगा? मूलधन और ब्याज दोनों देना होगा। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर पास कर देता है, या सेबी ये कहता है कि चलो 24,000-25,000 करोड़ ही दे दो, नहीं मांगेंगे, तो ये दोनों गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट भी गलत होगी, और मैं बता दूं कि सेबी भी गलत होगा। वो इन्वेस्टर का पैसा है, सरकार को हैसियत नहीं है कि वो पैसा ले ले, वो पैसा मिलना चाहिए। सहारा कहता है हम ऑफिस से देंगे, ऑफिस से न दिया है न देगा, इसका गवाह मैं हूं। ऑफिस में क्या होता है, और कुछ ऐसे टटपूंजी एजेंट है, कुछ टटपूंजी मैनेजर है, मैं बता दूं, उन्होंने कमीशन लिया है। पिछले डिबेट में आपका सुतोष पाठक जी, मैंने उस आदमी का नाम नहीं बताना चाहता हूं, वो मेरा मशवरा साला मौसेरा ससुर का मैटर था, जिसमें एक एजेंट ने मेरे नाम पे कहा कि अनिल सिंह के फैमिली मैटर का है, इसका पेमेंट मैं करवा दूंगा। और उसके बाद उससे जब नहीं हुई थी, वो किसी पटना के मैनेजर से मिला, जो ब्रांच मैनेजर नहीं था, रीजनल मैनेजर था, सहारा का रिनाउंड, और उसको प्रेशर में लेकर के फिर जो है उसने सहारा के जोनल ऑफिस में विपुल कुमार पे प्रेशर बनाया, और हम लगातार 3 महीना 6 महीना लड़ते रहे, विरोध करते, आपस में काफी तुतुम में हुई, बोथ साइड से केस मुकदमा हो गया। उसके बाद विपुल को फंड दिया, तो उस फंड से उसका पेमेंट हुआ, और हमसे कहा गया कि अनिल सिंह वो आपका पार्टी था, पार्टी दैट मींस इन्वेस्टर, क्योंकि एजेंट हम लोग थे, तो कहा गया आप दस्तखत करें और उसको पेमेंट मिलेगा। पेमेंट तो उसको मिला, पता चला उसमें 2 से 2.5 हजार कमीशन एजेंट और मैनेजर करके हमारा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ऐसे कई धंधे में जानता हूँ, 5%, 10% की बात करते हैं, अरे लिया जा रहा है। और रही बात क्यों नहीं जो है सो कि हाउसिंग और रियल एस्टेट पॉलिसी बॉन्ड होल्डरों को पेमेंट मिलना चाहिए, क्यों नहीं सोसाइटी के पॉलिसी होल्डरों को पेमेंट मिलना चाहिए? पैसा मांग दिया, नहीं मिला, एजेंट हो गया, आप उसको कि नमक हराम है, तो फिर नमक हलाल का क्या है? वो कन्हई साहब जैसे कई मैनेजर आज भी बैठे हुए ऑफिस में, क्या ये नमक हलाल, हम लोग नमक हराम हो गए? वो एजेंट, वो इन्वेस्टर नहीं थी, कोई भी मैनेजर चाहे कितना लिखा हो, कोई भी एजेंट चाहे कितना सहारा में एजेंट बनने का कारण उसको नहीं आता। आवाज कट रही है वकील साहब आपकी, क्या आपकी आवाज कट रही है? अभी वकील साहब 1 मिनट रुकिए। कन्हैया मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, 1 मिनट रुकिए कन्हैया जी। हाँ, धन्यवाद वकील साहब, आपने बहुत बहुत अच्छा बोला, आप सही कह रहे हैं कन्हैया। अभी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप अपने प्रबंधन तक संदेश पहुंचाएं कि साहब कुछ भी करके जो भी आप कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, आप दफ्तर खोलने का प्रयास कीजिए और निवेशकों के साथ एक बार डायलॉग शुरू कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के इंतजार में मत बैठिए। सुप्रीम कोर्ट को तो मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश देना चाहिए था कि सरकार इमीडिएटली कमेटी बना करके सहारा की सभी संपत्तियों को सीज करें और निवेशकों का पैसा दें। मतलब जो भी तरीका हो सकता है वो करें, या सहारा खुद एक्टिव होकर के इस दिशा में काम करें। हमारी संवेदना